बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर विवाद गहराता जा रहा है। राजस्थान बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की भी मांग की। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजस्थान में सांसद और विधायक कोटे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए, लेकिन अब बीजेपी ने इसकी खरीद और कीमतों पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के कई विधायकों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने कॉन्सेंट्रेटर सीधे कंपनियों से खरीदने की बजाय ऐसे लोगों से खरीदे जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके अलावा चीन की कंपनियों के बने कॉन्सेंट्रेटर की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही थी तब यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अस्पतालों तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीजेपी के इन आरोपों के बीच न्यूज 18 की टीम ने भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद के मामले में बारीकी से पड़ताल की। कंसेंट्रेटर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और यही देखने के लिए हम निकले हैं ग्राउंड पर, ये जानने के लिए कि आखिर जो विधायक कोष से, सांसद कोष से जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर खरीदे गए, जिनकी कईयों की कीमत 1 लाख तक है, वो आखिर कैसे हैं। इस वक्त हम पहुंचे जयपुर के पास में फागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक अस्पताल है ये, और यहाँ ये देख सकते हैं कि स्टोर रूम में, अभी स्टोर रूम में वो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं जो रखे हुए हैं, जो खरीदे गए। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल गुप्ता भी हैं और डॉक्टर अतुल सक्सेना हैं जो इसके इंचार्ज हैं। ये हमें बताएंगे यहाँ पर कि ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आए थे। ये देखिए कि ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे नहीं, देखिए भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर द्वारा भेंट। ये जो है ये किससे, सांसद कोटे से खरीदे गए आए, ये सांसद कोटे के, पर आपके पास भिजवाए गए हैं। इनका कोई रिकॉर्ड भिजवाया आपके पास में, कितने की परचेज है, क्या क्वालिटी? नहीं, ये बिल वगैरह हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते हैं कि सांसद कोटे से इतने कंसंट्रेटर है, आप उनको रिसीव कर लें, हम रिसीव कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है, उन्होंने की ओर से दिए कि 85,000 एक की कॉस्ट खरीद, जिसमें खरीद हुई है, और मार्केट की जो इसकी वैल्यू है तकरीबन ये 50,000 के आसपास है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद हुई है उनकी कीमत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ऐसे ही कई ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं जो 1 लाख से ऊपर की कीमत में भी खरीदे गए। हालांकि अलग अलग तरीके की सफाई है कि पैंडेमिक थी, उस दौरान ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। कई के ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, जो खासतौर पर जो चाइनीज़ कंसेंट्रेटर है उनकी गुणवत्ता पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि इस टाइम जो खरीद हुई है, क्या उनकी एक मोटे तौर पर पूरी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनकी गुणवत्ता है, और जो कीमत दी गई है वो कीमत किस तरीके से मैच करेंगे कि बाजार से ज़्यादा दी गई। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भी आरोप लगाए। जो 35 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं, और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। चिकित्सा मंत्री जी बड़ा ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। मैं ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है। बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद के मामले में अब उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। कंसेंट्रेटर्स के मामले में जो आम आदमी आज भी हम जाएं, और उस समय जो कोविड के दौरान भी अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीद करने की कोशिश की तो उसको आराम से कहीं 30,000, 35,000, 50,000 तक अधिक देने पर उसको कंसेंट्रेटर मिल रहे थे। और उसी चीज़ को राजस्थान सरकार 1 लाख में खरीदने का काम कर रही है, और बड़े पैमाने पर खरीद की। 400 के आसपास वेंटिलेटर्स एक जिले में कंसेंट्रेटर्स एक जिले में खरीदने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और मैं केवल कंसेंट्रेटर नहीं, इस कोविड के दौरान में जितनी भी खरीद राजस्थान सरकार के मेडिकल विभाग ने की है, उन सब का एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी। बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सरकार की ओर से जवाब दिया परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने।
सब जगह इसलिए इकट्ठे किए गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और सब जगह आदेश दिया गया है कि उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सीडी सामने आ गई, इसलिए इधर उधर की बात करती है। बीजेपी बता दे, प्रूव कर दे, फालतू की बात करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दुनिया में जो रेट है, जो रेट उसी रेट पर खरीदे गए। राजस्थान में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं उनमें चीन की कंपनी में बने हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी शामिल हैं। मुश्किल यह है कि यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑपरेशन की भाषा भी चीनी है और इसकी वजह से मेडिकल स्टाफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के तालेड़ा अस्पताल में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए उसको चलाने के निर्देश भी चीनी भाषा में ही उसमें लिखे गए हैं। इसको सीधा करो, उसको भी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी इस बारे में अपनी राय बताई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 2 किश्तों में 50-50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यानी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्राप्त हुए, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन थे वो 2 पेशेंट्स के लिए एक कंसंट्रेटर को यूज़ करने का स्पेसिफिकेशन था, लेकिन हमें जो कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे वो एक ही पेशेंट में यूज़ हो सकते थे। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की प्योरिटी को लेकर के इंडिकेटर देने की उसमें बात थी, वो ऐसा कोई इंडिकेटर उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि वो 93% की प्योरिटी देगा, लेकिन कहीं से भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो 93% दे रहा है या 85 से 93% के बीच में अगर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इन बिंदुओं को लेकर के ही हमने